आज हम बात करने वाले हैं कि इस बदलते मौसम में बच्चों को, छोटे बच्चों को खास करके सर्दी, जुकाम, खांसी, बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है। तो ये बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएं, या अगर हो गई तो उसको दूर करने के छोटे-छोटे घरेलू टिप्स मैं आज आपको कई टिप्स बताऊंगी। उसमें से आप कोई सा भी अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। ये टिप्स बिल्कुल भी नेचुरल है, ये आपके बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। आप अपने बच्चे के ऊपर आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहला जो मेरा टिप्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो है अजवाइन। अजवाइन का पानी आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। अजवाइन का पानी बनाने के लिए आप लगभग 1.5 कप पानी में 1 चम्मच भर के अजवाइन आप डाल दीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए। और जो 1.5 कप आपने पानी उसमें डाला था, वो लगभग आधा कप जल जाए। जब 1 कप बचे तो आप उस पानी को, जब वो हल्का गुनगुना रह जाए, तभी आपको पिलाना है, वो एकदम ठंडा ना होने पाए। ये इस पानी को आप फ्रिज में रख के 1 से 2 दिन तक यूज कर सकती हैं आराम से, वो खराब नहीं होगा 2-3 दिन के अंदर। लेकिन जब आपको अपने बच्चे को पिलाना हो तो आपको उसको हल्का गुनगुना कर लेना है और गुनगुना ही उसको अपने बच्चे को पिलाना है। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो भी आप ये पानी दे सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो हमें मजबूरन उनको कोई ना कोई मेडिसिन देनी होती है, देनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि 6 मंथ तक तो बच्चों को कुछ नहीं देना है ना, फिर भी मेडिसिन देनी पड़ती है। तो इसलिए ये घरेलू दवाई है, समझ लीजिए। इसको अगर आप देंगे तो आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपके बच्चे को बहुत फायदा करेगी। आप, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, अगर तुरंत अभी वो हुआ है, 1 से 2 महीने के अंदर है, तो आप उसको 10 बूंद 3 टाइम 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप उसको दे सकती हैं, हल्का गुनगुना करके। इससे आपके बच्चे को बिल्कुल भी गैस भी नहीं बनेगी, पेट में भी बहुत आराम रहेगा। और जो भी कफ वगैरह इकट्ठा हो गया या उसकी नाक बह रही है, सर्दी हो गई है, सर्दी की वजह से बच्चों के कान में बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होने लगती है, गले में भी उलझन होती है, तो इस सब में उसको आराम मिलेगा अगर आप 3 टाइम देंगी। और अगर आपका बच्चा 2 महीने से ऊपर का है, तो आपको 2 महीने से 6 महीने के अंदर का है, तो आपको 20-20 बूंद 3 टाइम देना है इसको। और 6 महीने से ऊपर का अगर आपका बच्चा है, तो आप 1 से 2 चम्मच तक आराम से अपने बच्चे को दे सकते हैं, गुनगुना करके 3 टाइम। ये आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। और जो मेरा दूसरा टिप्स है, वो है कि आप जायफल ले लें। सब घरेलू किचन वाले नुस्खे हैं, बहुत ही आसान से, जो आपको आसानी से अपने किचन में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप एक जायफल ले लीजिए और आप अपने घर की जो सिल होगी, तो सिल पे आपको इसको घिस लेना है। लेकिन जब भी आप इसको सिल पे घिसें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस टाइम आपके सिल पे कोई मसाला वगैरह ना पीसा गया हो। अगर आपने मसाला पीसा, वैसे तो ज़्यादातर लोग मिक्सर ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने उस पे मसाला पीसा हो तो थोड़ा सा आटा वगैरह डाल के पीस दें उसको अच्छे से धुल दें, ताकि उसका जो भी कड़वापन हो, तीखापन हो, वो निकल जाए। फिर उसके बाद उस तिल पे आपको जायफल को हाथ से इसे धीरे धीरे पकड़ के घिसना है। और उसके बाद आप हल्का सा पानी डाल के घिसना है, एकदम सूखा घिसेंगे तो नहीं घिस जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के घिसिएगा। और उसके बाद चुटकी भर जब वो हो जाएगा जायफल घिसा हुआ, तो उसको आप एक चम्मच में ले लीजिएगा और उस चम्मच में पानी डाल के हल्का सा गुनगुना करके अपने बच्चे को पिला देना है उसको। ये बहुत कड़वा होता है, बच्चे बहुत से उल्टी भी कर देते हैं इसको पीने में, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। लेकिन ये अगर अंदर तक चला गया तो जो भी बच्चे के चेस्ट पे जो भी कफ जम गया है, वो सब कफ एकदम वो ढीला करके पॉटी से धीरे धीरे निकाल देगा। और अगर इसको पिलाने के बाद उल्टी हो जाती है तो भी आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि उल्टी होने से भी बच्चों का जो कफ इकट्ठा होता है वो सब बाहर आ जाता है और उल्टी के साथ वो कफ भी निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है, जो आप अपने बच्चे को अगर सर्दी खांसी है तो यूज कर सकती हैं। अब अगर आपके बच्चे की नाक बहुत बह रही है, रेड रेड हो गई है, छिल गई है, तो उसके लिए अपने बच्चे के इस एरिया को आप ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी ड्राई मत होने दीजिए। आप घर में जो घी, होममेड घी होता है, उस होममेड घी को आप थोड़ा सा इस जगह पे लगाते रहिए, ताकि वो जगह चिकनी रहे। और अगर घी नहीं है तो आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे लगाते रहें और कोशिश करें कि हल्का गुनगुना करके, बहुत हल्का सा गुनगुना करके लगाएं, तो वो जो हिस्सा अगर रेड हो गया है तो वो भी सही हो जाएगा। और आपके बच्चे की नाक भी इससे खुल जाएगी। नाक जो बंद हो जाती है बच्चों की, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, एकदम अपनाहट होने लगती है, खासकर जब आप उनको फीड करा रही होती हैं, उस टाइम पे बच्चे बिल्कुल सांस नहीं ले
पाते हैं और इस वजह से बच्चे दूध भी नहीं पीते, दूध पीना छोड़ देते हैं क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। और मेरा जो तीसरा टिप्स है उसमें आपको लहसुन की कुछ कलियां ले लेनी है और उसमें अजवाइन, इन दोनों को आपको सरसों के तेल में अच्छे से पका लेना है। जो भी लहसुन की कलियां या अजवाइन अच्छे से उसमें जल जाना चाहिए, लहसुन बिल्कुल जल जाना चाहिए, अच्छे से उसको जला लें। फिर उस तेल को ठंडा कर लें, जब हल्का गुनगुना रह जाए तो उससे आप अपने बच्चे की छाती पे, बच्चे के पीठ पे, बच्चे के पैर के तलवों में और हाथ के गदेली में, इस सब जगह आप अच्छे से मालिश करिए। और खासकर रात में सोते वक्त आप ज़रूर इस तेल की मालिश करिए क्योंकि इससे बच्चे को, जो बच्चे की नाक बंद होगी या गले में अगर उलझन हो रही होगी, गले में खराश जैसा हो रहा होगा, तो वो सब सही हो जाएगा और बच्चा रात में बहुत अच्छे से सोएगा, उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। आप इस ऑयल को सुबह और शाम दोनों टाइम हल्का गुनगुना करके अच्छे से उसकी मसाज करिए, इससे भी बच्चे की सर्दी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। और जो मेरा चौथा टिप्स है उसमें आप अजवाइन और लहसुन की कली जो हो उसको आप हल्का सा भून लें और हल्का सा भूनने के बाद उसकी एक पोटली बना लें और उस पोटली को आप बच्चे के, छोटी सी आप पोटली बना सकती हैं, उसको आप बच्चे के गले में भी पहना सकती हैं या बच्चे के सीने के पास रहेगा तो उससे उसको गर्मी मिलती रहेगी और उसकी जकड़न धीरे धीरे कम होती रहेगी। और आप बच्चे के पिलो के आस पास रख सकती हैं, पिलो के नीचे रख सकती हैं। इससे भी जो उसकी महक से, अजवाइन और लहसुन की महक से बच्चे की जो नाक बंद है वो धीरे धीरे खुल जाएगी। ये मेरे 3-4 टिप्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही अच्छे टिप्स हैं बच्चों के लिए।